नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तराखंड से हमने कहा था अपने वादे के अनुसार उत्तराखंड से जरूरी खबरें जो सिर्फ उत्तराखंड नहीं देश को भी जानना जरूरी है, वो खबरें हम लेकर के आ रहे हैं। और आज की खबर राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय खेल हुए थे अभी उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। आप लोगों को लगता होगा वहां से कई उदयमान प्रतिभावान खिलाड़ी निकले होंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर गए होंगे। लेकिन इस राष्ट्रीय खेल में एक गुमनाम गुप्त विजेता है, सीक्रेट विनर, भ्रष्टाचार का विनर, करप्शन का गोल्ड मेडलिस्ट। वो गोल्ड मेडलिस्ट उत्तराखंड की धामी सरकार। 4 महीने नहीं बीते, 22 करोड़ रुपए में जो वेलोड्रम बना था, जहां पर साइकिलिंग हुई थी, उसमें दरारें आ गई, फट गया। अब वेलोड्रम तकनीकी रूप से बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारत, विश्वगुरु भारत मोदी जी का, उस पूरे देश में यह 8वां वेलोड्रम बना था। उत्तराखंड का तो पहला था, पूरे देश का 8वां वेलोड्रम था। विजुअल्स दिखाऊंगा, हवाई बातें हम करते नहीं कोई, लेकिन विजुअल्स दिखाने के साथ एक आज हमने मेहमान अपने साथ जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े धुरंधर नेता रहे, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल साहब। जरा ले आइए स्क्रीन पर कंट्रोल रूम, फटाफट ले। ठुकराल साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद भाई साहब। मैं विजुअल जरा आपको दिखाता हूं, आपकी सरकार में क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार की गंगा जमुना, क्या हम तो वहां से जानते थे कि उत्तराखंड से जब गंगा जमुना निकलती है तो हम लोग तर जाएंगे। अब हमें नहीं पता था कि भ्रष्टाचार में तरेंगे हम लोग। जरा दिखाइए, विजुअल दिखाइए वेलोड्रम का। कंट्रोल रूम प्ले करिए विजुअल। ये देखिए, यही वेलोड्रम जो है, ये रुद्रपुर में जो स्टेडियम राष्ट्रीय खेलों के लिए, नेशनल गेम्स के लिए बनाया गया, उसमें ये वेलोड्रम देखिए, बड़े गौर से देखिए। चल प्ले करिए विजुअल। हाँ, उसमें ये वेलोड्रम 22 करोड़, पेयजल इसके लिए कार्यदायी संस्था थी, उसने बनाया 22 करोड़ रुपए खर्च करके। और 14 फरवरी को नेशनल गेम्स खत्म हुए। अगर दिन जोड़ेंगे तो करीब करीब आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 137 दिन होते हैं। 137 दिन में ये देखिए। और हम बातें करते हैं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए सिस्टम में, हम बातें करते हैं कि हम ओलंपिक करवाएंगे। अरे ओलंपिक हम करवा दिए जिस दिन, उस दिन हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे। जब ऐसे आप विश्व स्तर पर खेलों की सुविधाएं देखिए, यहाँ पे ये देखिए, स्क्रीन पर देखिए विजुअल। अब मैं सीधा, आप विजुअल चलने दो, कंट्रोल रूम चलने दो आप लोग, मैं सीधा ठुकराल साहब के पास चल रहा हूं। ठुकराल साहब, अब तो आपकी पार्टी की सरकार है। आपको मैं आज नहीं, एक दौर से जो है उत्तराखंड में राजनीति में देखता रहा हूं, बड़े मुखर भी रहे हैं। आपकी सरकार में ये कौन सी नई जो है भ्रष्टाचार की गंगा जमुना बह रही है? ये क्या चल रहा है? मैं 2 बार 2012 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहा, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं। लेकिन उत्तराखंड के लिए, हिंदुस्तान में ये सौभाग्य की बात थी कि 38वें राष्ट्रीय खेल करने का, हमको आयोजन करने का मौका मिला, मेजबानी मिली। लेकिन बहुत दुर्भाग्य, 23 करोड़ रुपए की लागत से रुद्रपुर के स्टेडियम में, जो सौभाग्य की बात है, साइकिलिंग का हमको प्रतियोगिता कराने का मौका मिला, लेकिन 23 करोड़ रुपए की लागत से जो वेलोड्रम का निर्माण हुआ, उसका जगह जगह दरारें पड़ गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मात्र 4.5 महीने हुए राष्ट्रीय खेल को समाप्त हुए, लेकिन 4.5 महीने के अंदर ये भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की जो देहरादून की विंग है, देहरादून की विंग उत्तराखंड पेयजल निगम की, उसने ये काम किया, लेकिन आज उनके अधिकारी बड़ी बेशर्मी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि पिनाकी जो खेल कूद कराते हैं, पिनाकी की देखरेख में इस वेलोड्रम का निर्माण हुआ। लेकिन कार्यदायी संस्था तो उत्तराखंड की थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड की छवि को कलंकित काम करने का काम इन अधिकारियों ने किया है। पैसों की बंदरबाट हुई है। जब 23 करोड़ रुपए की लागत से
वेलोड्रोम में इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, तो निश्चित रूप से जितने भी खेल, उसमें करोड़ों रुपए का घपला इन अधिकारियों की वजह से हुआ है। बीच में शायद फोन की वजह से डिस्टरबेंस हो रही है ऑडियो में, तब तक मैं आपको फिर विजुअल्स दिखा दूं, जब तक वहां फोन कट करके हाँ आ रहे हैं टुकराल साहब। मैं बता दूं इंफॉर्मेशन आपको कि अभी मैं ये सवाल भी लूंगा। आज सवाल जब खड़े हो रहे हैं, टुकराल साहब आज बता रहे हैं कि अब बीजेपी में नहीं है, लेकिन बीजेपी के ही मेयर प्रत्याशी के पक्ष में इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, अपनी दावेदारी वापस ले ली। मुख्यमंत्री जी के कहने पर, मुख्यमंत्री जी के कहने पर, क्योंकि मुख्यमंत्री मेरे पुराने मित्र भी रह चुके हैं, आज वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं विधायक नहीं हूं, और उनके एक कहने पर 25 दिसंबर को और 1 जनवरी को जो मीटिंग हुई, उसके उपरांत हमने इनको समर्थन दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, मतलब मैं बीजेपी में शामिल नहीं हूं इस समय। तो आप अपने मित्र से क्यों नहीं, ठुकराल साहब, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैंने आपकी मुखरता को बहुत पहले से देखा है, आप अपने मित्र को क्यों नहीं बताते कि ये क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हो मित्र? मैं उनसे बातचीत करूंगा, मैं उनको समर्थन दिया। हम उनके दर पे ना जाते तो क्या करते, हम उनके दर पे ना जाते तो क्या करते, उन्हें अपना दोस्त ना बनाते तो क्या करते, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर ना जलाते तो क्या करते, अपना घर जलाकर उनको उजियाला दिया। लेकिन आज मैं कष्ट में हूं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ये आप कष्ट में नहीं है, उत्तराखंड पूरा कष्ट में है टुकराल साहब। ऐसे में मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि पूरा उत्तराखंड कष्ट में है। इस कष्ट में अगर राजकुमार ठुकराल को लड़ाई लड़नी पड़े तो क्या अपने मित्र से लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, ये बात वहां तक पहुंचाऊंगा। और जितने मुद्दे हैं, आप रुद्रपुर में देखिए, गांधी पार्क मैंने बचाया, राजकीय उद्यान फार्म मैंने बचाया, पूरा फाजलपुर महरोड़ा की जमीनें मैंने बचाई, ओमेक्स के सामने के बड़े बड़े भूखंड मैंने सूचना पाने के अधिकार में बचाए, टीडीसी में इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसको उजागर मैंने किया। हर घोटाले को सरकार तक पहुंचाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि यशस्वी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसमें रुचि लें। राष्ट्रीय खेलों में जो ये घपला हुआ है, इससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड की छवि बहुत धूमिल हो रही है। ये जितने लोगों ने भी घोटाला किया, निर्माण कार्य में अनियमितता पाई गई, इसमें निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जिनकी वजह से ये करोड़ों रुपए का पलीता लगा और सरकारी खजाने पर डाका डाला गया, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन है? नाम मैं तो आपके मुंह से नाम सुनना चाहता हूँ। मेरे पास तो प्रथम दृष्टया उत्तराखंड पेयजल निगम, जो मेरी जानकारी में है, उत्तराखंड पेयजल निगम के जो अधिकारी हैं, इनकी देहरादून विंग को ये काम का निर्माण एजेंसी बनने का मौका मिला। लेकिन आज ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि पिनाकी की देखरेख में ही कार्य हुआ है। पिनाकी पूरे देश में काम करवाता है, पूरे हिंदुस्तान में इन अधिकारियों की वजह से हमारी छवि कलंकित हो रही है और निश्चित रूप से इनको दंडित किया जाना चाहिए। अगर आज इन अधिकारियों को, जिनकी वजह से ये 23 करोड़ रुपए को पलीता लगा है, तो निश्चित रूप से अन्य खेल योजनाओं को कराने में, पूरे राष्ट्रीय खेल जिसका उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, जिसका समापन करने मैं उस कार्यक्रम में था, हल्द्वानी के अंदर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे। ऐसे कार्यक्रम जब जो लोग ओलंपिक कराने की ठान रहे, जो राष्ट्रीय खेल नहीं संभाल पाए, राष्ट्रीय खेल में इतनी बड़ी अनियमितताएं हो गई, इतना बड़ा घोटाला हो गया, तो ऐसे अधिकारी जब तक दंडित नहीं होंगे, आगे उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल नहीं है। ठुकराल साहब, आपने कहा कि आप ये मुद्दा उठाएंगे। भाजपा में उत्तराखंड में, क्या पूरे देश में उत्तराखंड के बारे में विशेषकर मैं सुनता हूं कि भाजपाइयों की ही नहीं सुनी जा रही है, तो अब तो आप एक्स भाजपाई हैं, आपकी कौन सुनेगा? नहीं, अपनी बात तो रखेंगे, बात रखने का तरीका है। मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, लेकिन प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखता हूं। टीडीसी का मुद्दा आज बच्चे बच्चे के दिमाग में चला गया कि भारी घोटाला हुआ। जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम को बनाया, कई हजार करोड़ रुपए की लागत से टीडीसी का साम्राज्य बना, आज उसकी कंडम्ड वैल्यू करोड़ों रुपए की है, कई 100 करोड़ की है, 500 करोड़ से अधिक की है। उसको मात्र 6.5 करोड़ रुपए में पूरे टीडीसी को इन अधिकारियों ने मिली भगत करके बेच दिया। इस मामले को उठाया, लेकिन बहुत दुर्भाग्य, नक्कार खाने में तूती की आवाज। मैं गया, माननीय मुख्यमंत्री जी गया,
लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं फिर जाऊंगा, ये मामला भी वेलोड्रम का जो रुद्रपुर में घोटाला हुआ है, इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और अन्य अधिकारियों के समक्ष और हाई लेवल पर जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। उत्तराखंड तो वो स्टेट है, हम बताए तो कि बड़े हम बहुत करीब से हमने उत्तराखंड की पत्रकारिता की। उत्तराखंड वो स्टेट है जहां पर मुख्यमंत्री से मिलना बहुत सुलभ होता है, और नहीं, मैं आपको आप बताऊं, मुख्यमंत्री के मैं मित्र आपके होकर सामने के। प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। हाँ, मैं हाँ, ये जो नगर निगम का चुनाव हुआ, इसके बाद मैं हाँ। 4 बार चला गया हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं अपने मुख्यमंत्री से भेंट वार्ता नहीं कर पाया। इसका मतलब सीधा है कि मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिलना चाहते, मुख्यमंत्री नहीं, बहुत ये आगे मैं नहीं निकल कह चुके हैं, सकता। जब तक मेरा बहुत आगे आमना निकल सामना नहीं, जब तक मेरा आमना सामना नहीं होगा, मैं ये बात नहीं कहूंगा। किसी अधिकारी कर्मचारी की कमजोरी हो सकती है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री को मिलने लूंगा, मैं अपनी बात को प्रभावी तरीके से रख नहीं पाऊंगा, तब तक मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन ये बता दूं, मैं आंदोलन से पैदा हुआ हूं। मैं छात्र राजनीति से आया हूं। 1988 में कॉलेज का पहली बार प्रेसिडेंट हुआ था, 4 बार लगातार कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था, और छात्र राजनीति से संघर्ष कर रहा हूं। कोई दुनिया में कुछ भी कहता रहे, मैंने कभी अपने घर के लिए हराम की दौलत इकट्ठी नहीं की, लेकिन संघर्ष करूंगा अपनी बात को। और जो ये मुद्दा आपके सम्मानित सम्मानित आप भाई साहब के द्वारा उठाया गया है, ये मुद्दा मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा, और आवश्यकता पड़ेगी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और खेल मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखूंगा। चलिए, ये अच्छी बात है, आप लिखेंगे पत्र, लेकिन मेरा आखिरी सवाल अभी भी बचा हुआ है। आपने इस वेलोड्रम के माध्यम से, इसी के साथ साथ आपने करप्शन के कई मामले गिना दिए, कई जी मामले गिना दिए। जी इतने मामले करप्शन के हैं, लेकिन ठुकराल साहब, बड़ा क्लियर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। आप जी अधिकारियों तक की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, फिर अगर मुख्यमंत्री इतना, कोई मुख्यमंत्री निकम्मा हो या इतना नाकाबिल हो कि उसके आंख के नीचे, उसके नाक के नीचे अफसर इतना करप्शन करें, तो ऐसे मुख्यमंत्री को उत्तराखंड चलाने का कोई नैतिक हक नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतने मामले उठाए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका संज्ञान ले। इतना बड़ा मामला टीडीसी का मैंने उठाया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। और मैं कह रहा हूं घोटाला हुआ है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो मैं अपनी वाणी से आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मुझे डिफॉर्मेशन का नोटिस देना, मेरे खिलाफ दफा 500 की कार्रवाई करें, दे मुझे नोटिस, मैं जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं इसमें घपला हुआ है, मैं कह रहा हूं इसमें घोटाला हुआ है, और भारी मात्रा में हुआ है। चोर दरवाजे से टेंडर हो गया टीडीसी का, चोर दरवाजे से एक ही व्यक्ति को सारा काम मिल गया। कई करोड़ रुपए का साम्राज्य मात्र 6.5 करोड़ रुपए में निपटा दिया, जबकि 6.5 करोड़ की तो उसमें सिर्फ ईटे ईटे निकल रही। सारे सीड प्रोसेसिंग प्लांट, कई सैकड़ों घर, कई सैकड़ों ऑफिस, सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। अरे कैसे होगा? इन कर्मचारियों की तनख्वाह कहां से निकलेगी? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी किसान मेले लगते हैं, उन किसान मेलों में किसान टीडीसी का बीज मांगता है, लेकिन अब कहां से लाएंगे? अब कहां से लाएंगे टीडीसी का बीज? सारे सीड प्रोसेसिंग प्लांट और सारी बिल्डिंगें, महलों में रहने वाले टीडीसी के अधिकारी आज क्वार्टरों में आ गए। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो 4-4 महीना, 5-5 महीना जेलों में रहे, घोटालों में, अनियमितताओं में, कोर्ट के आदेश पर जिनको जेल भेजा गया। और बहुत दुर्भाग्य है, उन्हीं अधिकारियों को आज टीडीसी को बेचने का जिम्मा दिया गया, चोर को गले पे बैठा दिया। इन सब ने मिलकर उत्तराखंड राज्य के खजाने पे डाका डाला। मैं समय रहते अपने माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, इसका संज्ञान ले, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आज जिनकी वजह से राष्ट्रीय खेल में हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड की छवि बर्बाद हो रही है, कलंकित हो रही है, उन सबको दंडित किया जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, आज तो मेरी भी आंखें खुल गई। मैं उत्तराखंड से जो दूरी थी थोड़ी इस वक्त, मुझे भी नहीं पता था कि उत्तराखंड में इस लेवल पे करप्शन है। हम तो नेशनल गेम्स की बात करने, वेलोड्रम की बात करने बैठे थे, और राजकुमार ठुकराल साहब ने और तमाम पन्ने खोल दिए, भ्रष्टाचार की डायरी ही पूरी खोल दी। खैर, मैं निवेदन करूंगा इसी कार्यक्रम में ही कि जो जो स्कैम बता रहे हैं, मैं हो सकता है वहां पर स्थानीय स्तर पे भी किसी संवाददाता को लगाऊं, नहीं तो हम तो सीधा जुड़ते ही हैं। ये विषय उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। ये राजनैतिक रूप से राजकुमार ठुकराल जी के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, मुझे नहीं पता,
धामी के लिए महत्वपूर्ण है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, ये मुझे पता है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। उत्तराखंड के अंदर सिडकुल हरिद्वार में, सिडकुल सितारगंज में, और बड़ा सिडकुल ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में है। और सिडकुल में जो बंद पड़ी इकाइयां हैं उसमें स्क्रैप की भारी मात्रा में चोरी हो रही है। पिछले दिनों लैड फैक्ट्री का मामला मैंने उठाया, और अनेक फैक्ट्रियों में लोहे की जगह तांबे का माल जा रहा है, और सबकी मिली भगत है। सबको पता है फर्जी एसओजी कौन, स्क्रैप की चोरी कौन करवा रहा है, सबको पता है। लेकिन हमारी आवाज अभी उतनी बुलंद नहीं हो पा रही है क्योंकि मिली भगत बहुत ज्यादा है। आपकी आवाज जब उत्तराखंड की आवाज बन जाएगी तो अपने आप बुलंद हो जाएगी, और उत्तराखंड में अगर ये हो रहा है तो उसे एक के बाद एक, ये मैं वादा करता हूं, हम कहीं डील करते नहीं। मैं हमेशा करता हूं, इसीलिए मैं डीलर से दूर भी रहता हूं। मैं हमेशा लीडरों से बात करता हूं, डीलरों से बात नहीं करता। लीडर से बात करता हूं, डीलर से बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान के सबसे कद्दावर नेता, हिंदुस्तान के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, 19 तारीख को उनका रुद्रपुर में पदार्पण हो रहा है, और वहां हो रहा है जहां सिडकुल में सड़कों का जाल बिछा होना चाहिए, सड़कों में दरारें पड़ गई हैं, फिर सरकारी पैसे की बंदरबाट होने वाली है, फिर वो सड़कें बनेंगी, उद्योगपतियों का निवेश हो रहा है। उत्तराखंड की छवि बननी चाहिए, लेकिन जो भी अधिकारी उत्तराखंड की छवि कलंकित कर रहा है या कोई भी नेता है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि 19 तारीख को आए अमित शाह, तो वेलोड्रम भी देख लेंगे जरा, क्योंकि वही राष्ट्रीय खेल थे, ये नेशनल गेम्स थे। ये कोई मोहल्ले में कबड्डी प्रतियोगिता नहीं खाली थी, नेशनल गेम्स थे। पूरे देश के हर राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी वहां आए थे, और वहां पर 22 करोड़ रुपए, कहते ना, माचिस लगा दिया गया। ये 22 करोड़ रुपए, 23 करोड़ 23 करोड़ रुपए, ये उत्तराखंड के आम लोगों के टैक्स का पैसा था। किसी राजनीतिक दल, किसी नेता, किसी सरकार के खेत बेच के पैसा हुआ, लाया हुआ पैसा नहीं था। ये टैक्स पेयर का पैसा था, उत्तराखंड के गरीबों का पैसा था। अमित शाह आए तो मैं उम्मीद करूंगा जरा एक बार वेलोड्रम पर भी बात कर लेंगे, हिसाब किताब कर लेंगे। ठुकराल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और करप्शन के मामले जो भी हैं, हम जरूर आपके साथ, अगर आपकी आवाज बिल्कुल तथ्यात्मक है, सबूतों के साथ है, तो भ्रष्टाचार के मामले उठेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।